सो व्हाट वाज योर टेक ऑन इंटर्नशिप का जब भी आता था टाइटल? एंजाइटी ट्रिगर कर देता था ये वर्ड. And they had a criteria for 8.5 CGPA. 8.5 या If you don't have the 8.5 CGPA, you can't even sit for the exam. Yes. जब एक एक करके मेरे दोस्तों की भी इंटर्नशिप लग रही थी अच्छी अच्छी कंपनीज में, it Yes. was really bad phase, I would say. Yeah, my parents told me one thing कि सबकी trajectory different होती है. With every round I cleared, it was a motivation from me. How consistency has played a role आपके achievement तक? Consistency for me is like आपने जो फ्रीलांसिंग की थी अपने पिछले सेमेस्टर्स में, हाउ डिड इट हेल्प प्लेसमेंट्स पे? in I would say in just my, because वो 24 hours या 36 hours का जो प्रेशर तुम्हारा स्किल डेवलप करता है वो महीनों के जितने भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको बीट नहीं कर सकता. Would you like to share a story जो आपको बहुत मेमोरेबल थी in your 4th and 5th sem? There are many actually. If I get to choose one, it's बहुत लंबा प्रोसेस है ये, पूरा 1 साल चलता है ये प्लेसमेंट की जर्नी. तो बस हार नहीं मानना है, चाहे तुम 4-5 घंटे ले लो, सैड हो जाओ, बट उस 6th आवर पे तुमको वापस डेस्क पे आके प्रिपरेशन करनी ही है. You are capable of much more, you are capable of many things in life, and never ever underestimate yourself. हर प्लेसमेंट की जर्नी एक ऑफर लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होती. स्टार्ट होती है तो कभी एक रिजेक्शन के साथ, कभी एक सेल्फ डाउट के साथ, या फिर कभी उस फीलिंग के साथ कि लाइफ में सब आपसे आगे निकले जा रहे हैं एंड आप सबके पीछे रह जा रहे हैं. कॉलेज के इन 4 सालों में हम बस एकेडमिक्स नहीं सीखते, हम सीखते हैं प्रेशर कैसे हैंडल करना है, फेलियर्स के वक्त बाउंस बैक कैसे करना है एंड अनसर्टेनिटी के साथ कैसे जीना है. तो इस एपिसोड ऑफ यूनिफिल्टर्ड में आज हमारे साथ राइमा मुखर्जी है, आईटी ब्रांच ऑफ KIIT यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते करते कॉलेज के टाइम पर ही कंटेंट राइटिंग एज वेल एज फ्रीलांसिंग भी की. एंड शी गॉट प्लेस्ड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन अमागी मीडिया लैब्स. तो इस जर्नी में आज वो हमें बताएंगी कि क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या नहीं, सेटबैक्स एंड एवरीथिंग. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टोरी, just an honest conversation, no sugarcoating and no filters. Welcome to the episode 4 of Unifilter, and let's begin. प्लेसमेंट सीजन में हम बस रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. उन रिजल्ट्स के बाद उसके पीछे की वो स्ट्रेस, मेहनत, एवरीथिंग, उसके बारे में पर कोई बात नहीं करता है. तो आज हमारे इस एपिसोड ऑफ यूनिफिल्टर्ड में हम एक ऐसी जर्नी लेकर आए हैं जो रिलेटेबल भी है एंड रियल भी. किट के आईटी ब्रांच से एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स को मैनेज करते हुए हैविंग कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांसिंग एज वेल, इन्होंने अमागी मीडिया लैब्स जैसी अच्छी कंपनी में SD रोल के साथ एक अच्छी प्लेसमेंट भी सिक्योर की है. तो चलिए इनकी जर्नी को डेप्थ में देखते हैं. बट ये जर्नी सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं है, इसे कैसे क्रैक करते उसके बारे में भी नहीं है. ये जर्नी है हाउ टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, सेल्फ डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग जो एक स्टूडेंट को चाहिए ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ. एंड दिस टॉक विल बी विथ राइमा मुखर्जी. Okay, so hello. Thanks for inviting me to this podcast. And so, yeah, I'm Raima. I hail from Bangalore, currently SD1 in Amagi. And yeah, just practically coding by day and daydreaming about traveling the world by night. So, yeah. Welcome, Didi. We are so happy to have you in the episode of Unifiltered. Let's start with the conversation. पहले तो आप ये बताइए कि आप जब इस स्कूल से किट में जब भी आए, कॉलेज लाइफ, हाउ वाज द एक्सपेक्टेशन एंड एवरीथिंग? डिड इट मैच द एक्सपेक्टेशंस, ऐसा कुछ? Yeah, school se kit, to be honest, kit, I was brought up in Odisha. So, and kit was the nearest to me, to my home. Expectation wise, अगर देखा जाए तो it exceeded my expectation in terms of college life.
I met fabulous people there, and I had a really great college life there, indeed. Yes, that is actually absolutely to be true. कॉलेज लाइफ में आए एंड एकेडमिक स्टार्ट हो गई. हाउ वाज योर फर्स्ट सेमेस्टर? सीजीपीए तभी कैसे आपने मेंटेन किया एंड हाउ वाज योर एकेडमिक्स? हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर? First semester was pretty chill actually because we were the COVID batch. It was या. online, and so it was pretty chill. सुबह को उठना था, लैपटॉप खोल के बैठ जाना था, फिर एग्जाम भी ऑनलाइन ही था. एंड ऑनलाइन एग्जाम्स का तो पता ही है. एकदम. फिर आया सेकंड सेम, तो फर्स्ट सेम का सीजीपी भी अच्छा ही था, तो सेकंड वाज ऑफलाइन. एंड सेकंड सेम थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि फर्स्ट सेम जो ऑनलाइन था उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते थे, तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर इन द फर्स्ट गो, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर रिकॉर्डिंग्स. या या. बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है. यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. दोज वर द कैलकुलस वाले सेमेस्टर्स व्हेन मैथ्स वाज रियली, एकदम. सो उसमें जो थोड़ा लाइक सा. 12th में, या जो 12th हाँ में जो मैथ्स की थी अगेन सेकंड सेम पे. हाँ, उसका प्रो वर्जन आ जाता है. एकदम एकदम प्रो वर्जन. तो हाँ. फर्स्ट सेम से जो सीजीपीए आपका कैसा रहा? लाइक सेकेंड सेम में वाज इट सेम, थोड़ा सा गिरा? लाइक कैसा था आपका सीजीपीए फर्स्ट सेम टू सेकेंड सेम के ट्रांजिशन पे? फर्स्ट सेम से सेकंड सेम ज्यादा नहीं गिरा क्योंकि सिलेबस में उतना अंतर नहीं था, तो हम्म. थोड़ा सा इधर उधर हुआ बट उतना नहीं गिरा था. हम्म. तो ये जो ओवरऑल सिस्टर्स आपने क्रॉस किया लाइक टिल द लास्ट सेम, तो सीजीपीए का अप एंड डाउन तो हुआ ही रहेगा. तो ड्यूरिंग दैट फेज हाउ डिड यू लाइक कवर्ड योर सेल्फ अप? क्योंकि सीजीपीए गिरा एंड ऑल्सो वी गेट टू हियर ऑल दीज बस थिंग्स ना कि प्लेसमेंट में दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ द सीजीपीए एंड ऑल. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट थिंग एंड हाउ डिड यू मैनेज कि आपने आसपास से जो भी सुना अबाउट सीजीपीए व्हेन यू वर इन अ डाउनफॉल ऐसा सीजीपीए? To be honest, my CGPA went down in the third semester when actually computer science core subjects आते हैं. तो तब अनफॉर्चुनेटली इट वेंट डाउन. एंड एक बार सब वही डरा रहे थे सारे सीनियर्स कि एक बार अगर वो डाउनफॉल हो जाता है तो उससे बाहर निकलना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम जितना भी कर लो वो जो एवरेज है वो उससे बढ़ता ही नहीं. एक एक .1 .2 ऐसे करके ही बढ़ता है, एक बार बढ़ता नहीं. या ये मेरे को पता था कि एटलीस्ट 8+ इज द सेफ ऑप्शन. मुझे कैसे भी करके, फॉर more than being safe, I have to touch the 8.5 mark. यस And यस. उस थर्ड सेमेस्टर के बाद I kept a promise to myself that I इससे नीचे नहीं गिर सकता. अभी जो हो गया हो गया, इससे बस आगे ही जाना है. Yeah. चाहे वो .1 हो .2 हो, कितना भी स्लो ग्रोथ हो, वो कंसिस्टेंसी दिखनी है. क्योंकि इवन इफ यू, आई थिंक इन द प्लेसमेंट्स, अगर तुम्हारा डाउनफॉल हो भी जाता है एक पॉइंट पे, बट अगर वो कांस्टेंट अप एंड डाउन है तो वो एक कंसिस्टेंसी पे रिमार्क आ जाता है कि ये बिल्ड कंसिस्टेंट. रहता है. तो इंटरव्यूअर पे इम्प्रेशन थोड़ा सा उस पर खराब बैठ सकता है. दैट इज अ पॉइंट. या. तो अभी थर्ड सेम के बाद आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस आया जब व्हेन यू वर लाइक अभी सीजीपीए वी हैव टू इंक्रीज? तो स्टडी पैटर्न्स में आपने कोई डिफरेंस लाया? आपके डेली रूटीन में आपने कोई डिफरेंस लाया व्हेन यू वर अबाउट टू अपग्रेड योर सीजीपीए? ओके, टू बी ऑनेस्ट स्टडी पैटर्न मेरा हर सेमेस्टर सेम ही था. जिस सेमेस्टर में डाउनफॉल हुआ था इट वाज ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन इवेंट, हाँ हाँ. तो आई वाज रियली बिजी इन दैट, सो उसी वजह से नहीं हो पाया था. बाकी क्या ही है कॉलेज में, मतलब 2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे एकदम नोट्स एकदम मांगो, बस एकदम. हो गया. तो आपके स्टडी पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात करें लाइक बिफोर प्लेसमेंट्स, लाइक आपके थर्ड सेम फोर्थ सेम फिफ्थ सेम, तो लाइक जहाँ पे थोड़ा सा चिल रहता है सीन्स, तो हाउ वाज योर स्टडी पैटर्न देन बिफोर एंटरिंग द प्लेसमेंट्स का सिनेरियो? My study pattern was more or less the same. Mainly वो कैसे मैं समझाऊं, वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. द लैब मार्क्स एंड द थ्योरी विच यू राइट,
सो हम्म लैब में तो आई वाज प्रिटी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। तुमको अटेंडेंस भी मेंटेन करनी रहती है हर जगह, वहां से इंटरनल्स आ जाते हैं तुम्हारे बहुत सारे। हम्म हम्म तो इंटरनल्स के मामले में आई वाज ऑलवेज कि हाँ ये तो आ ही जाएगा। बाकी हम्म। एग्जाम के लिए आई यूज टू प्रिपेयर 2 weeks बिफोर द एग्जाम Yeah, that's कंसिस्टेंटली। sufficient. Yeah, more than या sufficient. या ऑल नाइटर्स मारो, जो करना है करो फॉर दैट Yeah. पीरियड ऑफ यू आर सेट। Along with the academics, आपने तो content writing and freelancing भी की है। तो when did that hit कि I am into I want to get into content writing and freelancing? तो वो कौन से semester से you were like कि yeah, I want to do this also? Okay, so it was not just about content writing. I didn't target that domain पे specifically. मेरा अच्छा। ऐसा था कि कॉलेज आने से पहले मुझे सब हम्म चीज एक्सप्लोर करनी है। तो मेरे को साइड अच्छा। हसल स्पेशली बहुत ज्यादा हम्म एक्सप्लोर करना है, हम्म so that I can get some pocket money. I earn my pocket money. हम्म So when I was exploring a lot of domains: content writing, copywriting, somewhat हम्म designing, video editing. हम्म हम्म So and applying everywhere, हम्म LinkedIn, हम्म Inshallah. हम्म तो हम्म मतलब फ्री टाइम है, अप्लाई करती रहती थी। तो एक से मेरे को कॉल आया कि इट वाज अ ट्रिप रिलेटेड कंपनी, ट्रिप ट्रैवल एजेंसी। ओके। So they needed to publish content in their blogs. So I sent them the draft and they were like, okay, you can. That is how the content writing का thing started. तो हाँ आपने मतलब content बहुत freelancing सारे, पे you did content writing. यस मैंने बहुत सारे डोमेन में अप्लाई किया था, कंटेंट राइटिंग वाज द वन व्हिच हिट। ओके, अच्छा अच्छा समझे। ओके, हाउ डिड यू मैनेज कंटेंट राइटिंग academics बिफोर प्लेसमेंट सिनेरियोज? ही मतलब academics भी है एंड फ्रीलांसिंग भी है, तो हाउ डिड यू मैनेज बोथ? फ्रीलांसिंग वाज एक्चुअली मेरा सेकेंड ईयर तक ही था। हम्म The entire second year, it was for around 10 months I did the freelancing. उसके बाद when मतलब जब एग्जाम्स पास आते थे, आई ऑब्जर्व दैट पैटर्न कि अब फ्रीलांसिंग में मेरे को हर दिन टास्क मिलता था। तो अगर एक एक दो दिन में ना भी करूँ तो वो पाइल अप होता जाता था। तो एकेडमिकली ये सब बैलेंस करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सो आफ्टर डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर 10 months आई चोज टू क्विट इट। अच्छा। तो बिकॉज एकेडमिकली सीजीपीए डाउन हो गया तो मैं फ्रीलांसिंग करके क्या करूँ। डजंट मैटर एकदम। तो तो आई ऑल दिस थिंग्स, साइड हसल्स जो भी थी आपकी, यू डिड इट टिल द फिफ्थ सेम, मतलब प्लेसमेंट्स के पहले तक, फिफ्थ सेम तक, हाँ फोर्थ सेम। फोर्थ सेम तक। What were your experiences out of it? You managed both actually, academics and also side hustles. So what was the experience out of that? It was like my first official experience, like how to get the professional side. Like I got to explore the professional side, how to work with different people, how to collaborate with different people. जो मेरा मैनेजर था या फिर जो भी मुझे टास्क दे रहा था, आई मीन नॉट मैनेजर, आई कैन से क्लाइंट। Okay, yeah. तो जो क्लाइंट था उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मैंने समझना सीखा। बेसिकली इट हम्म। प्लेड अ pivotal role in my communication skills, I would say. तो इसको करते करते ऑफ कोर्स बर्नआउट्स भी होते रहेंगे, एंड कभी कभी तो मन तो करते होगा ना कि यार आज तो नहीं हो पा रहा है, टुडे आई एम लाइक वेरी लेथार्जिक। तो हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू पुश योरसेल्फ ऑन दोज डेज, या फिर आप क्या करते थे इन योर फ्री टाइम आल्सो? या बर्नआउट तो होता था कि अभी 8-9 घंटे के कॉलेज क्लासेस के बाद आई हैव टू अटेंड टू दीज टास्क एज वेल। बट ओके, दैट वन थॉट केप्ट मी गोइंग कि अगर दिस पर्सन इज पेइंग मी, he needs this task to be done, or else at least communicated with कि हाँ थोड़ा डिले हो जाएगा, I will make it to you. So those were especially during the midsems or ends. एग्जाम के स्टार्ट पे? हाँ, तो I took some break. My client was generous enough to give me those breaks,
बट हम्म। या अगर बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रहा है देन यू नीड टू हैव अ वर्क अराउंड और गो ऑन सम डिफरेंट डायरेक्शन आई वुड से। ठीक है। तो ये तो हो गई फ्रीलांसिंग की सारी बातें टिल द फोर्थ सेम। फिफ्थ सेमेस्टर से द टारगेट शिफ्ट्स टू इंटर्नशिप्स एंड थिंग्स। सो व्हाट वाज योर टेक ऑन इंटर्नशिप का जब भी आता था टाइटल, तो हाउ डिड यू मैनेज इंटर्नशिप्स का एवरीथिंग? द वर्ड इंटर्नशिप वाज लाइक एंजाइटी ट्रिगर कर देता था ये वर्ड कि व्हेन फिफ्थ सेम के एंड से ही कंपनीज आना चालू हो जाती है यस। एंड तब तक मेरा सीजीपीए जो था इट डिडंट क्रॉस द हम्म 8.5 मार्क, इट वाज हम्म अबव 8 हम्म बट इट क्रॉस द हम्म 8.5 मार्क। हम्म एंड स्टार्टिंग में ही, अब पता नहीं सारे बैचेस में होता है कि नहीं, मेरे बैच में सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये हम्म सारी आने लगी थी एंड दे हम्म हैड अ क्राइटेरिया फॉर 8.5 सीजीपीए। 8.5, या If you don't have the 8.5 CGP, you can't even sit for the exam. यस It's a really bad phase and जब एक एक करके मेरे दोस्तों की भी इंटर्नशिप लग रही थी अच्छी अच्छी कंपनीज में, it यस, was really bad phase I would say. है But ना। eventually I kept up कि हाँ अगले सेम में हो जाएगा, अभी भी और दो तीन सेम बाकी है, तो you have to have patience right then. दैट इज पेशेंस का तो गेम है। हाउ डिड Hmm. एक कंपैरिजन का भी एक चीज आता है कि दैट पर्सन गॉट अ बेटर इंटर्नशिप, आई स्टिल डोंट हैव एन इंटर्नशिप। उस थॉट से हाउ डिड यू फॉट उस टाइम पे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सारे ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाते हैं तो द बेस्ट पार्ट इज टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स माय पेरेंट्स टोल्ड मी वन थिंग कि सबकी ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होती है। एकदम। कोई um, हाँ सबकी ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होती है। एवरीबडी, some people get it soon, some people get it later, but if you are working hard enough, if you are persistent enough, you will definitely get it. You just have to give it time. एब्सोल्युटली। कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से व्हाट इज कंसिस्टेंसी इस पूरे जर्नी में? हाउ कंसिस्टेंसी हैज प्लेड अ रोल आपके अचीवमेंट तक? Consistency for me is like bouncing back and resuming and doing the same thing which you promised yourself. Some days you can't be able, हम्म you wouldn't be able to do it. Like हम्म someday you will be able to give your 100%, someday you will be give your 0%. But that हम्म doesn't mean the next day you will continue that 0%. You have to bounce हम्म back. That is हम्म consistency. यस। एक मेजर क्वेश्चन आते हैं अमंग जूनियर्स एज वेल कि फिफ्थ सेम से तो इंटर्नशिप्स आना एंड एवरीथिंग तो स्टार्ट हो ही जाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, स्किल बिल्डिंग कैसे करनी है लाइक ड्यूरिंग फोर्थ सेम थर्ड सेम, स्किल बिल्ड कैसे करनी है? बिकॉज फिर से कंपनी स्टार्ट हो जाती है सिक्स सेम एंड ऑनवर्ड्स, पीपल Hmm. आर इनटू प्लेसमेंट्स। तो हाउ टू Hmm. बिल्ड सारा जो भी रेलेवेंट स्किल्स है बिफोर द प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट्स, हाउ टू डू दैट? Okay. Before the placement drive starts, आई वुड से अपना डीएसए तो कंसिस्टेंट रखो ही, एंड मोमेंट का वेट मत करो ठीक है। एंड डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों में बैलेंस बना के रखो बेसिकली। हम्म डेवलपमेंट में यू आई वुड हाईली रिकमेंड पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स बिकॉज वो 24 आवर्स या 36 आवर्स का जो प्रेशर तुम्हारा स्किल डेवलप करता है वो महीनों के जितने भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको बीट नहीं कर सकता। The skill which you get under pressure, it's top notch. एकदम। So, always participate in hackathon. यस एब्सोल्युटली। वुड यू लाइक टू शेयर अ स्टोरी जो लाइक आपको लाइक बहुत मेमोरेबल थी इन योर फोर्थ एंड फिफ्थ सेम, इसके बीच? Fourth and fifth sem, like okay, between second and third year. यस यस, दैट ट्रांजिशन फेज पे कुछ ऐसी मेमोरेबल चीज जो वांट टू शेयर विद अस? Okay. Uh, there are many actually. If I get to choose one, it's very hard. Uh, Kit fests जो होते थे, the राइट। concerts and everything, and also we used to go to uh,
we used to practice. I was in a drama society, and so we used to practice a lot for some competitions in IIT Kharagpur. Those practice sessions and the people I got there, like few people, so they are amazing. They are really, really amazing. And still now, the people from that society, whom with whom I'm friends with, they are really amazing, and I want to cherish them like forever. The best memory ever made, right? Yes. तो प्रिपरेशन तो हो गई, फेस्ट भी एंजॉय कर लिया, एवरीथिंग डन. नाउ कम्स द मेन गोल, प्लेसमेंट्स. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट इन अ होल? Okay. So from the development point of view, I was pretty okay because मैंने कभी development छोड़ा ही नहीं था अपने side से. The only thing lacking was DSA, and DSA is all DSA and aptitude. Aptitude सबको लगता है कि बचपन से करते आ रहे हैं, हो ही जाएगा. But उस time constraint में it sometimes gets difficult when those thoughts keep roaming around कि ये गलत हो गया तो ये शायद रिजेक्ट कर देगी कंपनी. Yes, yes. तो हाँ, एप्टीट्यूड एंड डीएसए वाइज जिसकी वजह से इनिशियल राउंड ऑफ कंपनीज में आई गॉट रिजेक्टेड, बट आफ्टर दैट आई कॉट अप एंड डीएसए आफ्टर फिफ्थ सेम ओनली आई गॉट वेरी सीरियस विद डीएसए बिकॉज मुझे पता था प्रोजेक्ट्स एंड resume wise, my development, from my development point of view, my resume was strong. So DSA wise, I daily practiced at least 4 or 5 questions every day to catch up. Yeah, like how the patterns and all, like during the OAs, ताकि आप attempt कर पाओ. Yes. तो आप जब भी कंपनीज में अप्लाई करते थे, you have applied to multiple companies, तो does it had any strategy कि I want to apply to this company, या फिर जो जो कंपनीज आती थी आप सारे पे आप अप्लाई कर देते थे? अब जैसे हमारे प्लेसमेंट में सारे डोमेन के आते थे, सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, टेक. तो मेरा मेन गोल था टेक. तो एवरी कंपनी विद अ टेक डोमेन आई यूज्ड टू अप्लाई. Every, that doesn't matter the CTC range. Like any tech role you used to like apply? Yeah, any tech role basically. तो दीदी, आपका जो प्रेपरेशन था ओए के लिए, टेक राउंड के लिए, वाज इट डिफरेंट या फिर सारा आपने प्रिपरेशन सेम ही रखा था कोडिंग राउंड्स के लिए? OA के लिए or for online assessment, yeah, like it varied for company to company. Some companies उनके OA में aptitude compulsory रहता था. So for aptitude, yes, I kept at least 1 hour from my day for aptitude, but mostly 4 or 5 hours for DSA every day. कोडिंग का टाइमिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, एप्टीट्यूड का 1-2 आवर्स वर्क्स. हाँ. ओके. तो आपने जो जो कंपनीज में अप्लाई किया था एंड शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था? It was pretty good. I applied to because Amagi came in like early 7th sem, I would say. 7th sem start भी नहीं हुआ था, end sem break था 6th sem के बाद, तभी आ गई थी. तो प्लेसमेंट मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था. फिर आई अप्लाइड इन वन मोर कंपनी, मर्स्क. सो अमागी और मर्स्क का जो ऑनलाइन असेसमेंट था वो सेम डे पे था. थोड़े अलग अलग टाइमिंग्स थे बट सेम डे पे था. तो मर्स्क का खत्म हुआ, उसके 2 घंटे बाद ही अमागी का था. तो इट वाज गुड. थोड़ा हेक्टिक था मतलब प्रिपरेशन वाइज, क्योंकि रोल भी थोड़े अलग थे. उसमें AIML रिलेटेड ज्यादा था मर्स्क में, और इसमें SD इन जनरल बहुत ज्यादा था. अच्छा अच्छा. थोड़ा हेक्टिक था बट इट वाज गुड. तो आफ्टर ओए आपका हो जाता था, राइट? तो हाउ यूज्ड टू लाइक पिक योरसेल्फ अप अगेन कि हैव टू प्रिपेयर मोर फॉर द नेक्स्ट राउंड? हाउ यूज्ड टू लाइक पुश योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे जब तक you didn't got your offer letter? How did you manage those days? Okay, so once the OA got cleared, it was
pretty motivating for me कि ओ चलो एक राउंड क्लियर हो गया, आई एम वर्दी ऑफ समथिंग. सो आफ्टर दैट जो इंटरव्यू होता है, जो ऑनलाइन हो, फेस टू फेस हो, where mostly your communication skills, how you explain the problem, more than how you solve the problem, how you explain your approach is, I think, more important. Because हर टेक राउंड में, हर टेक डे से राउंड में तुम अगर साइलेंटली कोड सॉल्व कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो सामने वाले को समझ आना चाहिए. So your communication skills matter the most, I would say, than your problem solving skills. And yeah, so with every round I cleared, it was a motivation from me. So that motivation kept me going. ना आगे जाने के लिए या तो आपने जो फ्रीलांसिंग की थी अपने पिछले सेमेस्टर्स में, हाउ डिड इट हेल्प प्लेसमेंट्स पे? डिड इट लाइक पुश्ड एनीथिंग या फिर एनीथिंग इन एनी वे? In, I would say, in just my communication skills, the way, because तुम चाहे जैसा भी इंटरव्यू दो, अब चाहे वो तुम्हारी सोसाइटी का ज्वाइनिंग का इंटरव्यू, कॉलेज सोसाइटी का, फ्रीलांसिंग का इंटरव्यू हो, या फिर कोई भी हो, तो हर एक में you are communicating with the client or the interviewer how you are worthy of the position. So that creating a branding of me कि yes, I can be an asset to you. That thing, that communication skill helped me a lot. Yes. So also I've heard many people saying कि if you do side hustles तो आपका ध्यान academic से हट जाता है, like you become only side hustle के इस पे या फिर freelancing. Is it true? Like ऐसा, what's your take on that? नहीं, हटता नहीं है. देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो अभी बहुत है लाइफ में. फ्रीलांसिंग can't be the only thing which can distract you, and you have to keep a balance between all these things. So like I said, like at any point of time, if you are feeling very very burnt out and ऐसा लग रहा है कि this will hamper the thing which is on priority for me, you should leave the less priority wala thing, which was freelancing. So I left it after 10 months. एकदम. Yeah. You should be knowing like which thing in your life is like having the highest priority. Yes. So after this, how did you like manage आपके emotions के साथ when you finally got your offer letter? That's Amage Media Labs. How did you? You're so happy. Like, what was the emotions all about? I was very overwhelmed. मतलब मेरे को तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लोग ने मेरे को चूज कर लिया. मतलब ऐसे कैसे हो गया? बिकॉज इससे पहले के जो रिजेक्शंस थे, उसके बाद से थोड़ा मोरल डाउन हो गया था कि इसके बाद तो, क्योंकि हर जगह यूट्यूब वीडियो में तुम यूट्यूब देख लो, रील्स देख लो, हर जगह यही सब बताते रहते हैं कि बहुत रिजेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं तुमको, बस हौसला बनाए रखना. बट उस हिसाब से आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने को मिल सकते हैं, बट इतनी जल्दी हो गया वो, इट वाज a great relief indeed. हाँ. इस पूरे फेज में what was the stressful thing? Preparation, DSA, resume, CGPA का pressure. What was the highest thing which was a stress का element during this journey? Highest thing I would say DSA, yes, but उसको मैं सेकंड रैंक पे रखूंगी. फर्स्ट इज जैसे मैं सिर्फ टेक रोल्स को ही टारगेट कर रही थी. इट हैज लाइक अ पर्सनल कनेक्शन बिकॉज टू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने कंसल्टेंसी एंड सेल्स एंड मार्केटिंग वाली कंपनीज में अप्लाई किया था, और उनका मेरे से भी जल्दी हो गया था. लाइक विद इन 6 months they got placed. So it was kind of a pressure for me. Not pressure for me. I felt bad कि the next sems I have to live without them in hostel. I wanted to get placed ASAP. And उनके साथ. हाँ. So many students have this question, low CGPA अगर हुआ तो
आपकी तरह अच्छी पैकेज क्या वो ड्रीम कर सकते हैं एवरेज हाँ, स्टूडेंट्स? सेफ ऑप्शन यस, तुम ऑफ कैंपस अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम्हारे पास अच्छे कनेक्शंस है, नेटवर्किंग है तुम्हारी अच्छी, तो ऑफ कैंपस एनी डे यू कैन क्रैक इट। बट ऑन कैंपस, बिकॉज वहाँ पे सीजीपीए मैटर करता है, इफ यू आर अबव 8 और 8.5 and your development skills are good, your DSS skills are good, and your communication skills are good, you can crack it. या इस पूरे जर्नी में नॉट ओनली द प्लेसमेंट्स स्टार्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर से लेके आपके फोर्थ ईयर तक, व्हाट आर द लेसन्स व्हिच यू हैव गॉट ओवरऑल? That don't underestimate yourself. You are capable of much more. You are capable of many things in life, and never ever underestimate yourself. यस, दैट्स राइट। आपके जब जॉब सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था, हाउ वाज इट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द डे व्हेन यू गॉट नोटिफाइड कि योर करंट कंपनी इज गोइंग इज कमिंग अप टिल द डे यू गॉट द ऑफर लेटर? तो हर एक स्टेजेस पे हाउ वर यू लाइक प्रिपेयरिंग एक के बाद एक? Okay, so 3 राउंड्स थे टोटल। तीन नहीं, अगर ऑनलाइन असेसमेंट को मिलाया गया तो चार चार राउंड्स थे टोटल। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद व्हेन आई गॉट द मेल कि आई गॉट सिलेक्टेड, आई हैव अ टीएसए राउंड, टेक्निकल राउंड। तो बिफोर दैट आई skimmed through the patterns and the regular problems like BFS DFS हो गया, ग्राफ के प्रॉब्लम्स, जिससे uh, उस टेम्पलेट से अगर बाकी कोई भी क्वेश्चन आए तो आई कैन अटेम्प्ट। तो डीएसए का एक दिन पहले तुम, ऐसा नहीं है कि एक 75 ब्लाइंड 75 इज अ गुड थिंग, बट डिपेंड्स ऑन योर टाइम ऑल्सो। सो बहुत ज्यादा तो एक दिन पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते तुम। इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया देन इट्स वेरी गुड, गुड एंड फाइन। या डीएसए हो गया। डीएसए के बाद था मैनेजेरियल राउंड। अब मैनेजेरियल राउंड के लिए तो किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया था। आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज मैनेजेरियल राउंड। सो आई गूगल्ड इट अप, आई सॉ सम यूट्यूब वीडियोस क्या होता है। तो उसमें बेसिकली किसी टीम का मैनेजर आके तुमसे वो सारी चीजें पूछता है रिलेटेड योर प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स यू मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे, हाउ यू अप्रोच दैट, why did you choose this tech stack, and all such related questions and few scenario based questions कि अगर ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है तो तुम आगे चल के क्या करोगे, ये सब। तो उस समय तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कैसे तुम सोचते हो, कैसे अप्रोच लेते हो, वो मैटर करता है। तो यस, मैनेजरियल राउंड एंड द लास्ट वन इज एचआर राउंड, वेयर द एचआर आस्क्स ऑल द बिहेवियरल क्वेश्चंस कि तुम स्ट्रेस में क्या करोगे, जब बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आ जाएगा तो तब तुम क्या करोगे। तो वो सब कॉमन क्वेश्चंस ही रहते हैं गूगल में, मतलब फ्रेशर को बहुत ज्यादा पूछते नहीं है एज सच। हाँ। इसके बाद यू गॉट द अवेटेड द ऑफर लेटर। हाउ इज योर जॉब सेटिस्फैक्शन अभी अभी के रोल पे, दैट्स SD1? हाउ इज द जॉब सेटिस्फैक्शन? The job satisfaction is really good. The work which I'm doing in this company, I'm learning a lot. चाहे वो ओनरशिप स्किल्स हो जाए या फिर टेक स्टैक रिलेटेड जो भी नॉलेज मुझे मिल रहा है इस कंपनी से, इट्स लाइक रियली रियली गुड। एंड कल्चर भी अच्छा है, टाइमिंग्स भी अच्छी है, तो सेटिस्फैक्टरी। एक बार coming to an end of the podcast with the last question, a note to our juniors। पूरे इस प्रिपरेशन पे कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे जूनियर्स को फॉर देयर अपकमिंग प्लेसमेंट्स। साथ ही साथ मुझे भी कुछ टिप्स मिल जाएंगी। तो यस। तो यार मतलब देखो, कभी ऐसे डिमोटिवेशन आएंगी, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, पूरा 1 साल चलता है ये प्लेसमेंट की जर्नी। तो बस हार नहीं मानना है, चाहे तुम 4-5 घंटे ले लो, सैड हो जाओ, बट उस 6th आवर पे तुमको वापस डेस्क पे आके प्रिपरेशन करनी ही है। तो प्रिपेयर करते रहो, हो जाएगा।
थैंक यू सो मच दीदी, यू गॉट अस योर वैल्यूएबल टाइम, इतनी सारी अच्छी अच्छी कॉन्वर्जेशन की, especially the things which nobody actually talks about, the hustle which a person does to get their dream offer or achievement. Thank you so much. We are so happy to have you in Unifiltered. Thank you so much.